हाय फ्रेंड्स। सो आज जो हम लोग का है हमारा फोर्थ चैप्टर, जो हमारा रनिंग चैप्टर था, उसका हम लोग सेकंड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। सो हमने फोर्थ चैप्टर कुछ ऐसे तोड़ा था हम लोग का, जो क्यूबॉइड होगा उसको हम लोग अलग पढ़ेंगे और क्यूब को अलग पढ़ेंगे। ठीक है। सो आज हम लोग क्यूब पढ़ेंगे। ठीक है। क्यूब यानी हम लोग आज घन पढ़ेंगे। ठीक है। ठीक। सो इसको भी हम लोग बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे। इसका कुछ बेसिक हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, अगर जिसको बेसिक आता है वो डायरेक्ट आगे चल जाए और इस चीज को पढ़ना। ठीक है। जो क्यूब है हम लोग का, लेकिन बेसिक में अगर कोई प्रॉब्लम लगे, कुछ बहुत बेसिक समझना है तो यहाँ से देख लीजिए, अच्छा ही रहेगा आपके लिए। ठीक है। तो चलिए हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे बेसिक हमारा पढ़ना क्या है, वर्ग। ठीक है। आप लोगों को वर्ग का इसके लिए इंफॉर्मेशन चाहिए। वर्ग क्या होता है? ठीक है। वर्ग भी एक प्रकार का चतुर्भुज ही है। क्या है? चतुर्भुज ही है। ठीक है। यानी ये भी एक प्रकार का रेक्टेंगल ही है, चतुर्भुज ही है, यानी चार भुजा से ये भी घिरेगा। ठीक है। चतुर्भुज क्या होता है? चार भुजा से घिरे हुए क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। ये चतुर्भुज हो गया, जो इंटरनली पार्ट है। ठीक है। चतुर्भुज ऐसे भी हो सकता है। ठीक है। कैसे होता है? चार भुजा से घिरा रहना चाहिए। तो ये भी क्या है? एक प्रकार का चतुर्भुज ही है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन आता है। इसका चारों भुजा बराबर रहता है। क्या रहता है? चारों भुजा बराबर रहता है। चारों भुजा बराबर रहता है, चारों कोण बराबर रहता है। ठीक है। यानी हम लोग अगर बोले कैसा होता है वर्ग, ठीक है, आते हैं आप लोग हम। ठीक है। वर्ग क्या होता है? जिस चतुर्भुज की चारों भुजा तथा चारों कोण बराबर है उसे वर्ग कहते हैं। यानी वर्ग अगर मान लीजिए सपोज कीजिए, अगर ये भुजा इसका 3 सेंटीमीटर का है तो ये भी 3 का होगा, और फिर ये भी 3 का होगा, और ये भी 3 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है। यानी टोटल भुजा क्या रहेगा? 3 का ही रहेगा। अगर जितना का ये रहेगा, अगर ये सपोज कीजिए अगर ये रह जाए हमारा 4 सेंटीमीटर का, तो ये कितना का होगा? 4 का। ये भी कितना का होगा? 4 का। यानी इसमें बोले तो लंबाई चौड़ाई बराबर रहता है, यानी चारों भुजा क्या रहती है? बराबर रहती है। तो प्रत्येक कोण क्या रहता है? समकोण रहता है। ठीक है। तो इसको हम एज ए डिफिनेशन लिख ले, सॉरी इसको निकाल के, चलो आगे फिर लिखते हैं। जिस चतुर्भुज की चारों भुजा और चारों कोण समकोण होता है, उस चतुर्भुज को वर्ग कहते हैं। ठीक है। क्या हो गया? ये अगर 4 का रहेगा तो ये भी 4 सेंटीमीटर का, और ये भी 4 सेंटीमीटर का, और ये भी 4 सेंटीमीटर का। ठीक है। यानी चारों कितना का रहेगा? 4 का ही रहेगा। ठीक है। अगर ये 3 का रहेगा तो छोटा थोड़ा, ये अगर 3 का रहेगा तो ये भी 3 का, यानी सब कितना रहेगा? 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, और सब एंगल कितना रहेगा? 90 डिग्री। समकोण मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। ये भी कितना रहेगा? 90 डिग्री। ये भी कितना रहेगा? 90 डिग्री। यानी वो क्या समझ में आया? जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक कोण, यानी वही 4 कोण बनेगा, और टोटल कोण क्या रहे? समकोण रहे, यानी 90 डिग्री का रहे, तो उस चतुर्भुज को हम लोग क्या बोलेंगे? वर्ग बोलेंगे। उस चतुर्भुज को हम लोग क्या बोलेंगे? वर्ग बोलेंगे। ठीक है। तो हमने जैसे आयत का क्षेत्रफल देखा था, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता था? लंबाई इंटू चौड़ाई। उसमें क्या था? लंबाई और चौड़ाई अलग था। इसमें अगर हम बोले तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? इसके क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई ही होता है। क्योंकि इसका अगर हम मान लें लंबाई, इसको ये बोले तो ये भी ये हो जाएगा, ये भी ये हो जाएगा, यानी इसमें लंबाई चौड़ाई दोनों ही सेम रहता है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? ए इंटू ए क्या बोल देते हैं? ए स्क्वायर। क्योंकि क्या होता है? सब भुजा बराबर है, तो हम लोग लंबाई और चौड़ाई दोनों तो बराबर हो गया ना। जब दोनों बराबर हो गया यानी एक क्वांटिटी हो गया। अब एक क्वांटिटी का जब हम गुणा करते हैं तो क्या होता है? स्क्वायर हो जाता है। इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर होता है। ठीक है। इसको अच्छा से देख लीजिएगा, यही से आप लोग का जरूरी बहुत जगह यूज कर देगा आप लोग चैप्टर में। ठीक है। तो हम लोग का वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। इसका डेरिवेशन कैसे है? इसके फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई, और इसमें लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर होता है। इसलिए हम लोग क्या ले लेते हैं? एक ही कोई क्वांटिटी का जब आपस में गुणा होता है तो वो स्क्वायर बन जाता है, इसलिए इसमें क्या होता है? भुजा स्क्वायर हो जाता है। ठीक है। चलिए अब हम लोग मिटाए इसको और हम लोग घन स्टार्ट करते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हम लोग का जो क्यूबॉइड था यानी आयत घन जो वस्तु था हमारा आयत घन जो था वो कैसा था, वो 6 आयतों का संगम था। क्या था, 6 आयत उसमें मिलते थे वैसा बनता था। तो हमारा ये जो घन होता है ये क्या होता है, ये जो घन होता है क्या होता है, घन जो रहता है 6 वर्गों का 6 वर्गों से मिलकर बना रहता है। घन यानी क्यूब जो हमारा रहता है ये 6 बराबर एक समान वर्गों से बनकर बना रहता है। 6 एक समान वर्गों से मिलकर बनता है। ठीक है, 6 एक समान वर्ग से मिलकर बनेगा। ठीक है, आप लोग को इसका थोड़ा डायग्राम दिखा दे, उसके बाद फिर डायग्राम के थ्री में जो दिखाने की कोशिश करें उसका हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए हमने इसको बनाया। ठीक है, ये देखिए इसमें 6 वर्ग है। क्या है, 6 वर्ग है। ये देखिए हमारे फर्स्ट नंबर वर्ग, यहां से देखिए ये हमारा 1 नंबर वर्ग। ठीक है, ये देखिए सब वर्ग आप लोग को दिख रहा होगा बराबर। ये 2 नंबर वर्ग, ये कितना हुआ, 3 नंबर वर्ग, ये कितना, 4 नंबर वर्ग, ये 5 नंबर वर्ग, ये कितना हुआ, 6 नंबर वर्ग। ठीक है, देखिए आप लोग क्या दिख रहा है, 6 वर्ग दिख रहा है। तो 6 वर्ग दिख रहा है, 6 वर्ग देखिए तो एकदम एक समान है, एक ही बराबर है। 6 वर्ग ध्यान से देखिए, 6 वर्ग क्या है, एक समान है, एक ही बराबर है। ठीक है, ये 6 वर्ग को देखिए जब हम मिला के इसको फोल्ड करेंगे, देखिए जब हम इसको फोल्ड करेंगे देखिए हमारे पास एक बंद शेप मिल रहा है, 3D ऑब्जेक्ट मिल रहा है, यानी हमें देखिए क्लोज शेप मिल रहा है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, घन बोलते हैं। ठीक है, यानी घन क्या होता है, घन जो होता है हमारा क्यूब जो होता है वो 6 वर्गों का समावेश होता है, यानी 6 वर्गों से मिलकर बना रहता है, 6 बराबर वर्गों से मिलकर बना रहता है। ठीक है, अब देखिए आप लोग हम इसमें अगर पूछे तो लंबाई ये है, लंबाई ये है, तो लंबाई यही होता है और चौड़ाई ये होता है, ऊंचाई क्या आता है नीचे से ऊपर। ठीक है, यानी लंबाई ये हो गया, चौड़ाई ये हो गया, ऊंचाई ये हो गया। अब एक बात बताइए, ये हमारा जो आयत घन था, आयत घन हमारा क्या था, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई था, तीनों डिफरेंट था। इसमें क्या होगा, तीनों बराबर होगा। क्यों, क्योंकि एक वर्ग में लंबाई चौड़ाई बराबर रहता है और एक समान वर्ग से मिलकर बना है, यानी सब क्या रहेगा, बराबर रहेगा। ठीक है, तो बराबर क्वांटिटी को हम लोग मान लेके चलेंगे। इसमें देखिए वर्ग में हम लोग क्या करेंगे, वर्ग में लंबाई इज इक्वल टू चौड़ाई होता है और घन में क्या होता है, लंबाई इज इक्वल टू चौड़ाई इज इक्वल टू ऊंचाई रहता है, तीनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाता है। इसमें क्या आता है, घन में क्या रहता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर रहता है। ठीक है, आप लोगों का जो आयत घन यानी क्यूबॉइड और क्यूब में क्या अंतर है, क्यूबॉइड में क्या रहता है, उसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों डिफरेंट रहता है और घन में आप लोग क्या रहेगा, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान रहेगा। ठीक है, इसमें क्या आता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों समान रहता है। तो हर जगह हम लोग लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को ऐसे लिखेंगे नहीं, हम लोग इसको हमेशा जो हम लोग घन का काम करेंगे उसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को ए मान के काम करेंगे। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर था, इसलिए तीनों को हमने एक वेरिएबल मान लिया, क्या मान लिया, ए। अब हम लोग टोटल कैलकुलेशन जो होगा इसमें हम लोग ए पे काम करेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आया, यानी क्या है, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों समान है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको कंपैरिजन से पढ़ लेंगे, हमारा जो कंपैरिजन है उससे बहुत इजी हो जाएगा, हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग टोटल इसमें डेरिवेशन सेम जैसे उसमें डेरिवेशन किए थे वैसे ही डेरिवेशन होगा। आप लोग करना चाहे तो जैसे कर सकते हैं, जैसे वो इसमें टोटल डेरिवेशन हम लोग आयत लेके कर रहे थे, इसमें टोटल डेरिवेशन आप लोग किसमें कर सकते हैं, वर्ग में कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टाइम के शॉर्टेज के लिए हम लोग इसको कंपैरिजन से पढ़ेंगे। ठीक है, जिससे इजी भी रहेगा, छोटा में हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग कंपैरिजन से पढ़ लेते हैं। चलिए थोड़ा सा हम लोग का जो आयत घन था उसको भी साथ में रिवाइज करते हुए चलेंगे और इसको भी फॉर्मूला ड्राइव करते हुए चलेंगे। हम लोग इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग पास ये हो जाएगा, ये हिस्सा जो है समकोणीय आयत घन, क्या है, समकोणीय आयत घन, जो हम लोग पिछला कुछ वीडियो में करके आए हैं। ठीक है, यानी क्यूबॉइड होगा हम लोग के पास। ठीक है, अब इसमें हम लोग घन पढ़ेंगे। ठीक है, घन में क्यूब होगा। इसमें क्या होता है, लंबाई अलग रहता है, लंबाई को हम लोग एल से दिखाते थे। ठीक है, चौड़ाई को हम लोग बी से दिखाते थे, ऊंचाई को एच से दिखाते थे। जो हमारा समकोणीय आयत घन रहता था उसमें क्या आता था, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग रहता था। तो
इसलिए हम लोग लंबाई को एल से दिखाते थे, ऊंचाई को बी से दिखाते थे, सॉरी ऊंचाई को एल से दिखाते थे, चौड़ाई को बी से दिखाते थे। हमारा जो घन रहेगा यानी क्यूब जो रहेगा उसमें हम लोग क्या रहेगा, लंबाई किसके बराबर रहेगा, चौड़ाई के बराबर, और चौड़ाई किसके बराबर रहेगा, ऊंचाई के बराबर। इसको हम लोग किससे दिखाएंगे, ए से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे, ए से दिखाएंगे। ठीक है, अब चलिए हम लोग का समकोणीय का संपूर्ण का क्षेत्रफल क्या होता था, समकोणीय के नंबर हम लोग समकोणीय आयतघन के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल, संपूर्ण तल का क्षेत्रफल क्या होता था हमारे पास, 2 इंटू क्या होता था हमारे पास, 2 इंटू लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस लंबाई गुणे ऊंचाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यही होता था। यहां पर हम लोग घन के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल निकालेंगे, घन के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल, घन के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल, घन के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल। इसमें देखिए हम लोग वैसे ही निकालेंगे, ठीक है, उसको कंपेयर करके। इसमें देखिए 2 तो बाहर है, 2 को हमने बाहर कर दिया। यहां देखिए लंबाई इंटू चौड़ाई, इसमें लंबाई चौड़ाई बराबर है, यानी हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। जब हम इसमें लंबाई इंटू चौड़ाई करेंगे तो हमारा क्या होगा, ए इंटू ए स्क्वायर होगा। तो हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, इस वाला पोर्शन को हम लोग जब हम घन में करेंगे तो इस वाला पोर्शन को हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, लंबाई चौड़ाई बराबर है इसमें, यानी ए स्क्वायर। फिर जब लंबाई इंटू ऊंचाई करेंगे, लंबाई इंटू ऊंचाई, देखिए ये भी बराबर है, यानी ये भी ए स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखिए हमारा चौड़ाई इंटू ऊंचाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये भी दोनों बराबर है, यानी ये भी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। यानी ये देखिए 3a स्क्वायर और ये 2, यानी 6a स्क्वायर वर्ग इकाई बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए फॉर्मूला वही है, लंबाई चौड़ाई इसमें डिफरेंट था इसलिए ऐसे था, और इसमें सब एक जैसा होता है इसलिए एक साथ कंबाइन हो जा रहा है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, अब समकोणीय आयतघन का हम लोग का पार्श्व में क्षेत्रफल, समकोणीय आयत घन के पार्श्व तल का क्षेत्रफल क्या होता था, जब हम पार्श्व तल का बात करते थे उसमें क्या करते थे हम लोग, ऊपर और नीचे वाला तल छोड़ देते थे, यानी हमारा क्या होता था, लंबाई और चौड़ाई वाला पोर्शन आने के बाकी सब सेम रहता था। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, 2 इंटू लंबाई गुणे ऊंचाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यही होता था ना पार्श्व तल के क्षेत्रफल में। पार्श्व तल में क्या करते थे हम लोग, ऊपर और नीचे का तल नहीं करते थे कंबाइन। जैसे आप लोग एक रूम में बैठते थे तो एक रूम में बैठे तो पार्श्व तल क्या होगा, जब हम लोग चारों तल का यानी चारों लोग दीवार का ले लेंगे और छत और फर्श को छोड़ देंगे, उसको पार्श्व तल बोलते हैं हम लोग। तो पार्श्व तल में हमारा क्या होता था, ऊपर और नीचे वाला छूटता था, यानी लंबाई और चौड़ाई वाला आयत हमारा दोनों छूटता था, तो यहाँ छूट जाएगा। तो यहां पर देखिए घन के पार्श्व तल का क्षेत्रफल क्या होगा, घन के पार्श्व तल का क्षेत्रफल, पार्श्व तल का क्षेत्रफल, इसमें भी क्या रहेगा, 2 रहेगा। अब देखिए लंबाई इंटू ऊंचाई, लंबाई इंटू ऊंचाई यानी दोनों सेम है, यानी ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई भी सेम है, यानी क्या हो जाएगा, फिर ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा हमारा, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2a स्क्वायर है, 2 इंटू 2 यानी 4a स्क्वायर वर्ग इकाई। ठीक है, चलिए यहां तो नोट कीजिए, फिर इसको बिठा कर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बुरे पास के यहां तो नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने संपूर्ण तल के क्षेत्रफल पे बात कर लिया, पार्श्व तल के क्षेत्रफल पे बात कर लिया। अब अगला हमारा काम क्या होता है, आयतन निकालना। सो हम लोग आगे आयतन में बात करेंगे। और बोलिए तो आयतघन जो हमारा समकोणीय आयतघन था उसका आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, समकोणीय आयतन का फॉर्मूला लंबाई गुणे चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। समकोणीय ये तीसरा नंबर है, समकोणीय आयतघन का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे
ऊंचाई, यही होता है। तो और फिर हम लोग घन का आयतन निकालेंगे। किसका निकालेंगे? घन का आयतन। घन का आयतन, घन का आयतन क्या होगा? इसमें भी सेम रहेगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। यहां लंबाई क्या है? ए है, चौड़ाई क्या है? ए है, ऊंचाई क्या है? ए है, यानी ए क्यूब हो जाएगा। यानी आयत सॉरी घन का आयतन क्या होता है? ए क्यूब। क्या होता है? ए क्यूब घन इकाई। घन इकाई, ठीक है। फिर हमारा चौथा क्या था? विकर्ण की लंबाई था। समकोणीय आयत घन के विकर्ण की लंबाई। विकर्ण की लंबाई क्या था? अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, यही था, ठीक है। अब यहां पे देखिए, जब घन के विकर्ण का लंबाई निकालेंगे, यानी घन के विकर्ण का लंबाई, विकर्ण का लंबाई, इसमें भी क्या होगा? अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। अब देखिए यहां पे लंबाई कितना है? ए है, सो ए स्क्वायर, और चौड़ाई कितना है? ए है, तो चौड़ाई भी क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ऊंचाई कितना है? ए है, तो यानी ए स्क्वायर, यानी हम बोल सकते हैं 3a स्क्वायर। जब अंडर रूट में 3a स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर है, स्क्वायर बाहर निकल के ए बन जाएगा, यानी a√3 इकाई, ठीक है। याद देखिए, हमारे घन का सब फार्मूला खत्म हो जाता है कंपैरिजन के हिसाब से, ठीक है। और इसके काम कर लीजिए, एक और फार्मूला इसमें थोड़ा लिख लीजिए। घन के एक तल का क्षेत्रफल लिख लीजिए। घन का एक तल का क्षेत्रफल, घन का एक तल क्या है? वर्ग है, यानी 1 का ओवरऑल वही जाएगा। घन के एक तल का क्षेत्रफल, एक तल का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा? लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई क्या है यहाँ पे? ए है, चौड़ाई ए है, यानी ए स्क्वायर वर्ग इकाई, ठीक है। यहां पे हमारा घन का टोटल फार्मूला खत्म हो जाता है, ठीक है। हमने कंपैरिजन तो देखिए कितना शॉर्ट में हो गया हमारा। अगर किसी को पूरा फुल डेरिवेशन करना है उसका, तो बस करना क्या है आप लोगों को? बस जैसे हम लोगों ने वहां पे टोटल आयत में हमने बात किया था, वहां पे यहां पे जस्ट वर्ग का टोटल फार्मूला बैठाते जाइएगा। वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी ए इंटू ए स्क्वायर। बस जहां वहां पे लंबाई इंटू चौड़ाई लग रहा था, ऊंचाई इंटू चौड़ाई लग रहा था, वहीं पे क्या कीजिएगा? ए स्क्वायर बैठा के बस कर लीजिएगा, तो हो जाएगा। या कंपैरिजन से देखिए कितना इजी था। आयत घन समकोणीय आयत घन क्या होता है? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग रहता है। हमारा जो घन होता है उसमें क्या रहता है? हमारा लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान रहता है। इसमें देखिए ना, किधर से भी हम देखें ये शेप एक ही जैसा दिखेगा। देखिए कोई शेप में अंतर ही नहीं है, किधर से भी हम दिखाएं आपको शेप ऐसे ही दिखेगा। इसमें क्या होता है? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर रहता है, तो इसलिए हमने उसको ए से डिनोट किया और टोटल फार्मूला को हमने कंपैरिजन से ड्राइव कर लिया, ठीक है। चलिए वीडियो पॉज करके इसको टोटल नोट कर लीजिए। उसका एक हम आप लोगों को एग्जांपल दिखा दें इसका, ठीक है। बिठाते हैं इसको, ठीक है। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, बिठाएंगे इसको, ठीक। चलिए एक तो सम्स नोट कीजिए। तो हम बोल रहे हैं किसी घन के विकर्ण की लंबाई 4√3 मीटर हो। 4√3 यानी 4√3 मीटर हो, तो उसका आयतन, उसका पार्श्वतल का क्षेत्रफल, उसके संपूर्ण तल का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। क्वेश्चन हम लिख भी देते हैं आप लोगों के लिए। एक तो किसी घन के विकर्ण की लंबाई 4√3 मीटर हो तो घन का आयतन, संपूर्ण तल का क्षेत्रफल और पार्श्व तल का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। चलिए वीडियो पॉज कर ट्राई कीजिए एक बार। चलिए वीडियो पॉज कीजिए। चलिए हम इसको सॉल्व करें, ठीक है। देखिए हमारे पास क्या दे दिया है? घन के विकर्ण की लंबाई 4√3 मीटर दे दिया है।
घन के विकर्ण का लंबाई दे दिया है, दिया गया है कि घन के विकर्ण की लंबाई कितना है 4√3 मीटर। हमें क्या पता है घन का विकर्ण का लंबाई क्या होता है, घन का विकर्ण का लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है a√3, जहां ये क्या होता है भुजा की लंबाई यानी a√3 होता है। और देखिए जब दोनों इक्वल हो जाएगा, अब देखिए √3 से √3 कट जाएगा यानी a इक्वल टू कितना आ गया 4 मीटर। ठीक है, अब देखिए घन का आयतन कैसे निकलता है a क्यूब, जहां ये क्या होता है भुजा की लंबाई यानी a क्यूब यानी 4 का क्यूब कर देंगे, 4 का क्यूब करते कितना हो जाएगा 64 घन मीटर। संपूर्ण का क्षेत्रफल क्या होता है घन का संपूर्ण का क्षेत्रफल घन का संपूर्ण तल का क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण तल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 6a² यानी 6 इंटू 4 का स्क्वायर यानी 6 इंटू 16 इज इक्वल टू 96 मीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर हम लोगों से क्या पूछा है घन के पार्श्व तल का क्षेत्रफल, घन के पार्श्व तल का क्षेत्रफल क्या होता है हमारे पार्श्व तल का क्षेत्रफल 4a² यानी क्या हो जाएगा 4 इंटू a² यानी 4 का स्क्वायर यानी 4 इंटू 16 इज इक्वल टू 64 मीटर स्क्वायर है ना, मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहां पे हमारा घन भी खत्म होता है। ठीक है, और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जैसे आप लोगों को रेगुलरली वर्कशीट मिलता है वैसे वर्कशीट मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कीजिएगा और सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को इसका सोल्यूशन हमें नहीं देना पड़ेगा क्योंकि सब जो टाइप था हमने आयतन में देख लिया, इसमें बस क्या है शेप चेंज होगा, बस टाइप जो होगा 90% तो टाइप वही रहेगा। तो आप लोग हमेशा ट्राई कीजिएगा पूरा 100%। अगर फिर भी आप लोगों को कुछ डाउट रह जाता है सो आप लोग कमेंट कीजिएगा, अब इसका सोल्यूशन केवल डाउट वाला पे ही देंगे। ठीक है, जो आप लोगों को डाउट होगा उसी पे हम देंगे। ठीक है, चलिए बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम।